प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ का एक ऐसा सवाल सीखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मैथ सवाल गलत हो जाता है और इस सवाल को ना आने की वजह से उनको बहुत सारे सवालों में कमज़ोर रहना पड़ता है। तो जैसे हम रूट वाले सवाल पढ़ते हैं, भिन्न के जोड़ घटाना पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसमें इस वाले सवाल को आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वाला सवाल नहीं आता तो आप रूट वाले सवाल, भिन्न के जोड़ घटाना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आप हमेशा कमज़ोर बने रहते हैं। तो सबसे पहले इस वाले सवाल को मजबूत करना है। देखिए ये सवाल कैसा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम इसको बोलते हैं गुणनफल निकालना। गुणनफल। अब गुणनफल कैसे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको बहुत सारी संख्याएं इस प्रकार की मिल जाती हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर ये सवाल गलत हो गया तो आपका भिन्न का जोड़ घटाना, रूट वाले सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल जब हमको ऐसे सवाल मिल जाता तो गलत हो जाता है। इसको कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सब संख्याएं गुणे में दी हुई है, तो सबसे पहले हमको गुणा में पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। गुणे में पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 2 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ना है, इस 2 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 2 और 3 का गुणा जब करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया है, तो अब इस 6 का पहाड़ा यानी गुणा इस 3 में करना है, तो 6 त्रिक 18 हो जाता है। और 18 यहाँ पे हो गया है दोस्तों। अब इस 18 का पहाड़ा यानी इस 5 में गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से गुणा कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए और अच्छे से जांच करके उसका आंसर दे दीजिए, ताकि आपके जो भी सवाल में हम इसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपका सवाल सही हो जाए। तो अब इस तरीके की और भी संख्या मिलती हैं, अलग अलग संख्याएं मिलती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के मिल जाते हैं, फिर संख्याएं मिल जाती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आराम से ऐसे ही पहाड़ा पढ़ लेंगे। 2 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे, गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 का पहाड़ा इस 5 में पढ़ेंगे। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं, 24 मिल गया यहाँ पे, 5 से गुणा करना है, तो इस प्रकार 24 लिख करके आप 5 से गुणा आसानी से करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा जब हम 4 में पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और हासिल 2 लग जाता है। और 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 5 दून 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा इस 2 में पढ़ेंगे तो 4 दून 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 का पहाड़ा इस 5 में पढ़ेंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे गुणा करके देख लीजिए, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो पहाड़ा पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा है। अगर हम भिन्न का जोड़ हल करेंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे कर पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा यहाँ हटा देते हैं। जैसे हम भिन्न का जोड़ को हल करते हैं तो इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 8/10 दिया है और 5/12 दिया है, तो जब हम इस सवाल को हल करते हैं तो इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो नीचे हर में संख्या होती है इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए अभी जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको ऐसे वाली संख्या मिल जाएंगी, बहुत आराम से हमको गुणा करके आंसर देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े से इन दोनों का एलसीएम होगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अभी देखिए इन दोनों संख्याओं में इस संख्या का 2 से एलसीएम होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 नहीं मिलता तो 5 लिख देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 कैंसिल हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें दोनों में से जो छोटी संख्या उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए 3 सबसे छोटा, 3 लिख लेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े 5 नहीं आता, उसको ऐसे लिख देंगे। 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एक कम 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 बचा तो 5 के पहाड़े से 5 मिलता है, तो 5 एक कम 5 एक कम 5। देखिए यहाँ पे ऐसे वाली संख्या मिल चुकी है। इस प्रकार की अलग अलग संख्या हो सकती है, मगर इस प्रकार की संख्या मिल गई। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो इसका 2 बार इस प्रकार गुणा में लिखना पड़ेगा और 1 बार 3 को गुणा में लिखना पड़ेगा, 1 बार 5 को गुणा में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ऐसे ही सवाल हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, कैसे करते हैं अभी हमने इधर समझ लिया है। तो इस 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और इस 12 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकल कर आया, यानी 12 और 10 का, 10 और 12 का एलसीएम 60 निकल कर आया है।
तो इस 60 को क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सवाल के नीचे यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार, यानी कि एक लाइन खींचकर 60 इस प्रकार लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एलसीएम का काम हो गया, थोड़ा इसको हटा देते हैं ताकि जगह बन जाए। देखिए यहाँ पे हमने 10 और 12 का एलसीएम निकाला, 60 आया था। अब इस 60 को क्या करना है, इस प्रकार भाग में बदल देंगे, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। 60 को भाग में बदलने के बाद जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले उन्हीं संख्याओं से भाग कर देंगे। हमने 10 का भी एलसीएम निकाला तो 10 से भाग, 12 का एलसीएम निकाला तो 12 से भाग। तो 10 से भाग जब 60 में करेंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। और घटाएंगे यहाँ पे, देखिए 6 बार में 60 यहाँ पे मिल गया, 10 के पहाड़े से घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और 12 के पहाड़े में 60, 12 पंचे 60, 5 बार में 60 पूरा मिल गया, तो यहाँ पे देखिए 60 कैंसिल हो गया 5 बार में 12 के पहाड़े से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं यानी जो अंश में संख्याएं दी हुई हैं, हमको इन संख्याओं में भागफल में गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे 10 वाले भाग में 10 वाले के ऊपर क्या दिया है, अंश में 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा। और देखिए 12 वाले भाग में अंश में क्या दिया है, 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा। अब इसको गुणा करके हमको इस लाइन के ऊपर लिख देना है सिंपल से, आसानी से। तो देखिए 8 का पहाड़ा इस 6 में पढ़ेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। तो इस 48 को हमको इस लाइन के ऊपर लिख देना, और चिन्ह ये वाला प्लस का है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। और देखिए इसका भी गुणा करेंगे 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 50 हो जाएगा 25। तो इस 25 को अब हम यहाँ पे लिख करके क्या करना है, जो लाइन के ऊपर संख्या दिख रही है प्लस में, इन संख्याओं को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 48 और 25 को हमको प्लस कर देना। कैसे प्लस करना, इस प्रकार आप आराम से प्लस कर सकते हैं। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है दोस्तों, हाथ से लग जाता है 1। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 में जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे 48 और 25 को जोड़े तो 73 निकल कर आया। देखिए 73 और बटे में यहाँ 60 है तो 60 लिख देंगे। एकदम सिंपल सा, कितना आसान था। देखो इसका उपयोग पड़ा यहाँ पे जब हम एलसीएम निकाले थे, भिन्न का जोड़ किए थे। तो देखिए ये संख्या कट रही क्या किसी भी तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये कटेगी। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये कटेगी। ये अलग अलग पहाड़ा है, ये किसी एक पहाड़े से दोनों संख्या नहीं कट रही है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि हमारा ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।